हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 36 साइज का ब्लाउज बनाने वाले हैं। तो ये हमारा नाप का ब्लाउज है। बस हमें इससे थोड़ी सी लेंथ और बढ़ानी है, बाकी फिटिंग हमारी यही रहेगी। इस कपड़े को हमने देखिए इस प्रकार से बिछा लिया है। यहाँ से हम स्लीव्स बनाएंगे, यहाँ से फ्रंट पार्ट और यहाँ से बैक पार्ट निकालेंगे। बॉर्डर का हिस्सा हमने नीचे की ओर रखा है। तो चलिए सबसे पहले अपनी लंबाई का निशान लगाते हैं। लंबाई हमें इससे 1 इंच ज़्यादा रखनी है। देखिए हम इसको नाप लेते हैं और इस हिसाब से इससे 1 इंच हम ज़्यादा लंबाई रखेंगे। ये हमारा आ रहा है 12.5, तो हमें 13.5 इंच की लंबाई का ब्लाउज बनाना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ 1 इंच मार्जिन का रख दिया है। उसके बाद हमने 13.5 के बाद आधा सिलाई इंच का और 1 इंच हमारा बेल्ट में जो मार्जिन जाएगा उसके लिए। तो टोटल हमारी लेंथ हो चुकी है यहाँ पर 16.5 मान के चलिए। आप 16 पे आप निशान लगा दीजिए, आपके फ्रंट पार्ट की लेंथ निकल आएगी। तो चलिए हम मार्जिन के निशान ड्रॉ करते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर काज बटन पट्टी का ये मार्जिन निकाल के इसमें लाइन ड्रॉ कर दी है। अब गला हमको थोड़ा सा ये चौड़ाई में पहनना है, उनकी डिमांड है, तो इसलिए हमने 2.3 पे इसका निशान लगाया हुआ है। ये देखिए 2.5 इंच से 1 पॉइंट कम कर दिया हमने इसको और यहाँ पे हमने एक निशान लगा दिया है। उसके बाद हमने 3 इंच का शोल्डर लिया है। 3 इंच का इसलिए लिया है क्योंकि बनने के बाद वो 2.25 तक का आ जाता है आराम से, और 2.25 का शोल्डर अच्छा भी लगता है। बहुत छोटा उनको नहीं चाहिए है। ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा अच्छा नहीं लगता, पर उनको चाहिए नहीं है। तो इस प्रकार से 6 इंच का उनकी पसंद है, तो 6 इंच पे हमने निशान लगा के अपना बॉक्स बना देना है, जैसा कि हम हमेशा बनाते हैं। देखिए, और अपने बॉक्स में गोलाई कर देनी है। गोलाई इस बार हमको 5 शेप में करनी है। तो हम ये क्या करेंगे, 1.5 इंच पे यहाँ निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 1.5 इंच में गहराई देंगे। देखिएगा इस प्रकार से ये हमको 5 शेप में ऐसे चाहिए है और यहाँ से हम ऐसे चले जाएंगे। अब की बार हमको गला इस प्रकार का चाहिए। अब चलिए हम 6.1 पे यहाँ पे भी निशान लगा लेते हैं और ड्रॉ कर देते हैं अपनी लाइन को सीधा, और यहाँ से हम सीधा वहां तक पूरा जोड़ देंगे। ये चौड़ाई हमने रखी थी, ये देखिए ये चौड़ाई हमने रखी थी 11.5। हालांकि हमारा 11 में काम चल जाता, पर आधा इंच हमको यहाँ पे लेना था, इसलिए हमने इसको 11.5 पे लेके रखा है। अब हम 1 इंच पे यहाँ गहराई दे देंगे और 3 इंच हम यहाँ निशान लगाएंगे और 3 इंच हम यहाँ निशान लगाएंगे और इसको गोल कर देंगे इस प्रकार से। ये देखिए, तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की गहराई का निशान लग चुका है। अब हमको बेल्ट का निशान लगाना है। तो बेल्ट हमारी निकलनी है इनकी 12.5 इंच पे, नहीं 12 पे। इनकी बेल्ट हम 12 पे निकाल ली। 12.5 हमारा सिलाई के ऊपर की जगह से होता है, नीचे वाली लाइन से हमारा 12 आएगा। तो हमने 12 पे एक निशान लगा के एक सीधी लाइन खींच देनी है। देखिए वो लाइन हम ब्लू से खींचेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि लाइन का क्या करना है। ये हमने ब्लू पे लाइन खींच दी है। अब हम यहाँ पे 1 इंच, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 1 इंच को हम माइनस करेंगे और जो हमारी फिटिंग का चौथाई हिस्सा होता है उसका आधा यहाँ पे आएगा। तो कमर की फिटिंग का हमारे यहाँ पे आ रहा है 4.5 चौथाई हिस्से का आधा। तो उसको हमने इस प्रकार से लेके ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये हमारा पफ बनाने में बहुत मदद करेगा। यहाँ पे हमने आधा इंच पे लाइन खींचनी है और इस निशान को इस निशान से इस प्रकार मिला देना है। ठीक है, अब आप अपनी फिटिंग का निशान लगा दे दीजिए। तो फिटिंग हमारी 9 है। 9 के बाद हमने इतना सा 1 चावल यानी कि 1 सेंटीमीटर का हमने लूजिंग दे दिया। देखिए आपको दिख रहा हो, वो यहाँ प्लेट्स वगैरह लगते हैं, इसके लिए हमने दे दिया उसका, और एक सीधी लाइन हमको खींच देनी है। तो ये हमारी फिटिंग के निशान हो गए और ये हमारे कटिंग का निशान हो गया। तो देखिए इस प्रकार से इतना निशान तो हमारे कंप्लीट हो गया। हमारा 4 टक्स का यानी कि प्लेट्स का निशान लगाना है। उसके लिए हमको क्या करना होगा, जितना कपड़ा हमारा यहाँ बचा है, आप ध्यान से देख सकते हैं, जितना कपड़ा हमारा यहाँ बचा है आपको इंची टेप लेके इस प्रकार से आधा कर देना है और आधे पे आपको एक निशान लगा देना है। ये आपकी 3 तक की प्लेट रहती है इस प्रकार से, देखिए, और ये 1 सेंटीमीटर के अंतर में सिली जाती है इस प्रकार से। बहुत अच्छा पफ बनता है। इसी पॉइंट पे आप अपनी सेकंड प्लेट का निशान लगाएंगे। ये 2 से 2.5 के बीच में होती है, तो इसको हम 2.25 पे बनाएंगे, जो हमारी 1 इंच के अंतर में सिली जाएगी। अब हम यहाँ से इस वाली पॉइंट से देखिएगा, यहाँ पे हमने 2 इंच का निशान लगाया है और ये वाली जो प्लेट हमारी होती है 5 से 5.5 के बीच में होती है, तो हमने यहाँ पे 5.5 पे एक निशान लगाया है, जो कि 1 सेंटीमीटर के अंतर पे इस प्रकार से सिली जाएगी। अब हमारे चौथी प्लेट का यानी कि 4 टक्स का निशान, तो ये जो हमारा कॉर्नर है ये वाला, इस पे हमें इंची टेप ऐसे रखना है, झुकाना है इसकी तरफ, इंची टेप रखना है, झुकाना है इसकी तरफ, और ऐसे हमको लाइन खींच देनी है, जो कि हमारी 1 सेंटीमीटर के अंतर पे सिली जाएगी। और ये हमें झुकाव देना है 1 पॉइंट का।
इस प्रकार से। अब देखिए आपको फ्रंट पार्ट के पूरे निशान आपके सामने क्लियर हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे बैक पार्ट का निशान लगाएंगे और उसकी भी कटिंग करेंगे। तो चलिए इस कपड़े को खिसका लेते हैं इस प्रकार से और यहीं पर अपनी लंबाई के हिसाब से हम बैक पार्ट का निशान लगाते हैं। तो देखिए हमारी लंबाई कितनी है, अगर याद नहीं हो तो फिर से हम इस लंबाई को नाप सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से, इससे हमें 1 इंच बढ़ाना है डिमांड के हिसाब से। ये देखिए हमारी 13 है, 12.5 13, तो ये हमें 13.5 के हिसाब से रखनी है। तो हमें 13.5 तो लंबाई चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आधा सेंटीमीटर निकाल देंगे अपना सिलाई का मार्जिन। देखिए ये हमने सिलाई का मार्जिन निकाल दिया। उसके बाद हमने 13.5 तो लंबाई रख दी और उसके बाद हमने 1 इंच रख दिया अपना तुरपाई मार्जिन। तो चलिए यहाँ पे निशान, इसके बाद जो कपड़ा बचेगा उसको हम कट कर देंगे। ये हमारा तुरपाई मार्जिन हो गया। उसके बाद ये जो कपड़ा बचा है इसको हमने कट कर देना है और यहाँ से हमें ब्लाउज की अपनी पूरी फिटिंग लेनी है। तो हमारा गला बनना है 2.3 का। तो ये देखिए हमने यहाँ पर निशान लगा दिया है और ये गला हम पेपर बकरम में बनाएंगे, तो जब इसकी स्टिचिंग करेंगे तो आपको दिखाएंगे। तो शोल्डर हमने यहाँ पे रखा है 3 का, आर्म होल हमारा है 6.1 का, जैसा कि हमने अभी आगे वाले हिस्से में किया था। और एक चीज आपने हमेशा देखी हो कि बहुत से लोगों की एक समस्या हो जाती है कि जब आप सिलाई करने बैठते हैं तो आगे का पल्ला बड़ा हो जाता है, पीछे के आगे का छोटा और पीछे का बड़ा हो जाता है। सबसे पहले ये गहराई कर लें, फिर हम उसको भी बताते हैं। ये हमने 1.5 इंच की यहाँ पे गहराई करी है, 3 इंच यहाँ और 3 इंच यहाँ, और इस प्रकार से हमको यहाँ पे गोल कर देना है। तो ये हमारी बैक पार्ट की गोलाई हो चुकी है और ये हमारी फ्रंट पार्ट की गोलाई हो चुकी है। अब देखिएगा एक चीज आपको बताते हैं, जैसे ये कपड़ा हमारा इतना आ रहा है, ये हमारा 9 इंच आ रहा है और ये हमारा कितना आ रहा है, 8 इंच आ रहा है। ये 8 इंच है, ये 9 इंच है। चलिए मान लीजिए कि हमारा 1 इंच यहाँ चला गया, 1 इंच यहाँ चला गया। तो जब हम सिलाई करने बैठते हैं तो ये कपड़ा हमारा ज़्यादा खर्च हो जाता है और ये कपड़ा हमारा बच जाता है। बहुत से लोगों की कंप्लेन आती है। ये देखिए इस प्रकार से, जैसे हमारा इतना यहाँ मुड़ गया, इतना यहाँ चला गया, तो जब हमारा ये बन के तैयार होता है तो ये 6 या 7 के आसपास हमारा बन जाता है। ये देखिए इतना हमारा रेडी होता है ये कपड़ा, और ये वाला हमारा कम पड़ जाता, ज़्यादा हो जाता है। तो बहुत से लोग यहाँ पे इस प्रकार से कट करते हैं फिर बनाते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना है, हमने यहाँ पे आधा इंच पहले से ही माइनस कर लेना है, आधा इंच यहाँ पे माइनस कर देना है और ये जो लाइन है इसमें आपको इस प्रकार से मिला देना है। ये देखिए तिरछा कर दीजिए आप इसको, इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि पीठ में जो ब्लाउज ऊपर की ओर टंग जाता है वो नहीं होगा। और 1 इंच आप यहाँ पे माइनस कर दीजिए और इधर मिला दीजिए। तो जब हाथ ऊपर करेंगे तो आपका ब्लाउज ऊपर की ओर नहीं जाएगा। इन दोनों कट से आपकी पीठ में बैक पार्ट अच्छे से फिटिंग होके बैठेगा। 1 इंच यहाँ से माइनस कीजिए, 1 इंच यहाँ से माइनस कीजिए। जब इसकी स्टिचिंग होगी तो आप देखिएगा आपको यहाँ से माइनस नहीं करना पड़ेगा और आपका ब्लाउज एकदम परफेक्ट आएगा। तो चलिए हम फिटिंग का निशान लगा लेते हैं। फिटिंग हमारी 9 इंच पे है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे लाइन खींची है और ये हमने स्केल से इसको ऐसे कर देना है। उसके बाद ये जो हमारा हिस्सा बचा है, हमारी फिटिंग में जो हिस्सा बचा है, तो देखिए हमारी इस प्रकार से 4.5 फिटिंग का हिस्सा आ रहा था। तो मतलब फिटिंग की चौथे पार्ट का आधा, 4.5, 9 आ रही थी हमारी। इस प्रकार से हमने आधा करके यहाँ पे 5 इंच की प्लेट लगा दी है और उसको इस प्रकार से सिलेंगे। देखिएगा ध्यान से, ऐसे ये हमारी इसकी सिलाई होगी। 1 पॉइंट हम यहाँ पे झुका देंगे जैसा कि आप हमेशा देखते हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। चलिए इसकी कटिंग करते हैं, उसके बाद आपको स्लीव्स और दूसरा वाला कपड़ा भी दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारी कटिंग हो रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज हमने इस वीडियो में आपको ये टिप्स दिए हैं कि आपकी पीठ में हमारा ब्लाउज उठा उठा नहीं लगेगा। अब देखिए ये कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये जो हमारे हिस्से बढ़े हुए हैं ये इनको हम कट करके सीधा कर देंगे। इससे हमारा ब्लाउज का शेप बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए, क्योंकि जब हम ये वाली प्लेट यहाँ पे बनाएंगे इस प्रकार से तो हमारा ब्लाउज सीधा हो जाएगा और ये सीधे में बेल्ट हमारी बहुत ही खूबसूरती से लग के तैयार हो जाएगी। ये देखिए, आप देखिए। अब बैक पार्ट में दिखाएं क्या अंतर होता है। ये देखिए हमने यहाँ माइनस किया था इस तरफ से और यहाँ माइनस किया था इस तरफ से। उसका नतीजा ये निकलता है कि आपका ब्लाउज इस प्रकार से आएगा। और जब आप ये प्लेट्स लगा देंगे
ये इस प्रकार से। तो देखिए आपका ब्लाउज एकदम सीधा आ गया, एकदम क्लियरली, और पीठ में अच्छे से सेट होके बैठेगा आपका ये ब्लाउज। तो चलिए